कानपुर के फजलगंज में तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सिपाही की पत्नी ने शिकायती पत्र देने के बाद बताया कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है, इसलिए पुलिस होने का फायदा उठाकर उसे चोरी के मुकदमे में फंसा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी हैं। विरोध करने पर आए दिन मारपीट करता है। इसी के चलते उसने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है ताकि सच्चाई उजागर ना हो सके। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा चोरी का मामला है। मुझे झूठे मुकदमे में मेरे हस्बैंड जितेंद्र गौतम जो तैनात हैं फजलगंज थाने में सिपाही हैं, उन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में फंसा के मुझे जेल भेज दिया गया। इसका कारण ये रहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे। कई बार मुझे फोर्स किया और कई लड़कियों से संबंध भी रहे हैं। इसके चलते उन्होंने मुझे कई बार मारपीट की है। मारपीट उनके पापा आए थे, मुझसे उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख रुपए लेके अपना सारा मामला रफा दफा करो, मैं अब तुम्हें नहीं रखूँगा। जितना मेरा पैसा था, मेरी ज्वेलरी थी, सब कुछ उनके फैमिली वालों ने उन्हें 2016 से ली है। और जो मुझ पर आरोप था कि 5 लाख, इनने 6 लाख किसी पेपर में चलवा रहे हैं कि 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 8 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5,41,000 रुपये इनने मेरे अकाउंट में दिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप दिया। इन्होंने इसलिए दिया था कि शादी का जो खर्चा है कुछ मैं दे रहा हूँ, कुछ आप दे लो। आधा करीब मैंने प्रेमा कुंज रिसोर्ट झांसी से मेरी शादी हुई थी, उसमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, सारी चीज़ें हुई और इन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में ही फंसा दिया। आप पे आरोप है कि आपने इससे पहले भी शादी की थी और इससे बाद भी शादी करना चाह रही थी। ये सारी चीज़ें जितेंद्र को पता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितेंद्र सारी चीज़ों को जानता है, वाकिफ़ है। उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली मेरे घर गई थी, उसकी माँ, बहन, सब लोग और भी जितने गेस्ट थे सारे लोग मेरे घर पे गए। जबरन आपकी शादी कराई जाएगी? जबरदस्ती इन लोगों को, सब लोगों को पता था। मेरी फैमिली बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती, इसने जितेंद्र ने मेरी न्यूडिटी कुछ पिकें वगैरह, वीडियो वगैरह बनाए, मुझे ब्लैकमेल किया, परेशान किया। रातों में भागी हूँ यहाँ पे, कानपुर भागी। फिर पहले कहा हम लोगों कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारे फैमिली वाले जहाँ करना चाहते हैं वहाँ शादी कर सकते हैं। इसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया, मुझे धमकी दी, सारी चीज़ें हुई। फिर इसने शादी के लिए मुझे एग्री कहा, तो मैंने कहा कि मैं तो सारे सोशल मीडिया पे तुम्हारी ये सारी पिकें वगैरह मैं सेंड कर दूंगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ। क्या मंशा रही इन सब चीज़ों करवाने की? ये कुछ नहीं रही मंशा, इनकी यही रही है कि मैं इनका सारा पैसा ऐसा जो भी है और मैं लूट लाट के रख लूँ, इसके बाद मैं दूसरी शादी करूँगी। उसकी शादी सिर्फ दूसरा मकसद यही है कि दूसरी शादी करना। अच्छा, एक चीज़, आपके दूसरे पति ने भी आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? नहीं, किसी ने कोई दिया है कि कोई एप्लीकेशन दी कि आपको बिठाना, कोई आज पति बन करके आया कि नहीं, ऐसी कोई नहीं, ऐसे मेरे पास कोई अभी सूचना नहीं है। पुलिस के पास जो भी धाराएं पुलिस के पास मेड आउट हो रही थी, केवल 7 साल से कम की सजाओं में थी। 389 का ऑफेंस ये बताता है कि किसी को गंभीर धाराओं में फंसा देने का आरोप लगाने का, तो ये किसी के बयान में भी आ सकता है। पुलिस के पास इस बिंदु पर जब जमानत प्रार्थना पत्र पर पुलिस की तरफ से आख्या आती है, उस आख्या में उस बिंदु पर कुछ नहीं कहा गया, जिससे माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम साहब के यहाँ से दिनांक 10 तारीख को इनकी रिहाई हो गई 50,000 के मुचालकों पे। 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती किसी बिंदु पे। तो केवल उसमें पुलिस ऐसा कोई सबूत नहीं लगाया कि उसने ठगा है? 389 का जो ऑफेंस होता है उसके बाबत कोई भी एविडेंस पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।